ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हिजाब के हक़ में पुरजोश एहतिजाज, लिबास की आज़ादी हमारा हक़। सदर ओवैसी पर हमले के मामले में एक और मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस के हाथ लगा हथियार देने वाला शख्स। तो जिहाद के शक में मुस्लिम नौजवान के मकान और दुकान में की गई तोड़फोड़। बंगाल के गवर्नर ने अचानक असेंबली इजलास मुलतवी करने का किया ऐलान, तृणमूल कांग्रेस हैरान। ताजिरों को कोरोना के दौरान लॉकडाउन से होने वाले नुकसान की तलाफी की जाए, ताजिर तंजीम का मुतालबा। यूपी असम्बली इंतखाबात दूसरे मरहले की तशहीर ख़त्म, योगी के 5 वज़रा समेत मुतादिद क़दावर रहनुमाओं की किस्मत दाव पर। उन्नाव में जो हुआ वो यूपी में नया नहीं, इंतज़ामिया ने मुतासिरा की माँ की बात नहीं सुनी, प्रियंका गांधी का बयान। चिराग नीतीश हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ 15 को जन आक्रोश मार्च निकालेंगे। तब्दीली मजहब पर रिजर्वेशन ख़त्म करने की मांग लोकसभा में गूंजी। न्यूयॉर्क में सड़क पर चहलकदमी कर रहे जुनूनी कोरियाई सफ़ीर पर हमला, निज़ाम कानून पर सवालिया निशान। भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके अफगानिस्तान को मिलेगी बड़ी राहत, बाइडन ने लिया बड़ा फैसला। इस्लामोफोबिया ने हिंदुस्तान में अपनी सबसे मुहलिक शक्ल इख्तियार कर ली है, नोम चोम्स्की का बयान। कनाडा में कोरोना की लाजमी टीकाकारी के खिलाफ एहतिजाज जारी। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की ऑस्ट्रेलियाई शहरियों से यूक्रेन से लौटने की अपील। तुर्क सदर 14 से 15 फरवरी मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। रूस किसी भी लम्हे यूक्रेन पर हमला कर सकता है, अमरीका का बयान। मडगास्कर समुद्री तूफान से अमवात की तादाद 120 तक जा पहुंची। शाम इदलिब में असद क़ुव्वतों के हमले में एक ही कुंबे के 6 अफराद हो गए जाँ बहक। यमन मारिब में रॉकेट की गोली फटने से 3 बच्चे जाँ बहक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जनाब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन आप लोगों की मजबूती और जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने कर्नाटक हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में मुज़ाहरा किया है। एहतिजाज करने वाले तलबा की अक्सरियत हिजाब पहने हुए यानी तालिबात थी। उन्होंने पुरजोश अंदाज में नारे लगाए और जो चाहें पहने की आज़ादी का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में AMU के दाखिली दरवाजे के बाहर पुलिस तैनात थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने जब लड़कियों को कैंपस की सड़क पर मार्च किया तो उन्हें ले गए। तलबा ने मार्च पास्ट करते हुए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाए। नाज़रीन यूपी इंतखाबात से कबल हापुड़ टोल प्लाजा के करीब AMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम सचिन को असलहा देने वाले मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें कि ओवैसी पर हमले के मामले में पुलिस ने सचिन और शुभम नामी 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। अब सचिन को हथियार देने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। 3 फरवरी को AMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 2 नौजवानों ने हमला किया था। जब वो इंतखाबी मुहिम से दिल्ली लौट रहे थे, वो केथोरा से इंतखाबी रैली से खिताब के बाद दिल्ली वापस आ रहे थे। नाज़रीन मध्य प्रदेश में हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद शरपसंद अनासिर बेलगाम होते जा रहे हैं। 22 जनवरी को खंडवा के गणेश तला इलाके में शौकत अली और सलीम बेग का घर और ऑटो जलाने का मामला अभी सर्द भी नहीं हुआ पड़ा था कि इसी खंडवा के थाना खालूल के गलाई माल गाँव में लव जिहाद के शक में शरपसंद अनासिर ने एक तबके के शख्स का घर और दुकान में जमकर तोड़फोड़ मचाई है। खुद पुलिस का मानना है कि गोलू और शाहरुख पर शक है कि उन्होंने लड़की को भगाने का काम किया। मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। हालात पुरअमन हैं। पुलिस ने दोनों फरीक की रिपोर्ट की बुनियाद पर गुमशुदा लड़की की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को मध्य प्रदेश हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। नाज़रीन मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक और हैरत अंगेज़ कदम उठाते हुए 12 फरवरी से रियासती असम्बली को मुलतवी कर दिया। इसका मतलब यह है कि रियासती हुकूमत को आइंदा इजलास की शुरुआत के लिए गवर्नर से इजाज़त लेनी होगी और इसकी शुरुआत उनकी तकरीर से ही होगी। गवर्नर धनखड़ ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानी आइन के तहत 12 फरवरी 2022 से रियासत असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 174 की शिक के ज़िमनी शिक ए के ज़रिए मुझे दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मैं मगरबी बंगाल रियासत का गवर्नर जगदीप धनखड़ 12 फरवरी 2022 को मगरबी बंगाल असम्बली का खात्मा यानी मुलतवी करता। रियासती असम्बली की इजलास को तहलील किए बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है।
नाज़रीन, ताजिरों की कुल हिंद तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली समेत सभी रियासतों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोविड-19 वबा बहरान के दौरान तीन लॉकडाउन के दौरान ताजिरों को हुए नुकसानात के लिए मुआवजा देने का मुतालबा किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कौमी सदर BC भारतीया और जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवाल ने इस मुतालबे को लेकर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा। कारोबारी रहनुमाओं ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह पर जोर दे रहे हैं कि वो साल 2020 से सेक्शन 12 के तहत कोरोना वबा की वजह से वक्तन फ़ौक्तन नाफिज किए गए 3 लॉकडाउन की वजह से दिल्ली समेत मुल्क के ताजिरों को होने वाले कारोबार के नुकसान की तलाफ़ी करें। नाज़रीन, यूपी असम्बली इंतखाबात 2022 के दूसरे मरहले में मगरबी यूपी और रोहेलखंड के 9 अजला की 55 सीटों पर फिर 14 फरवरी को पोलिंग होगी। उसके लिए तशहीर का शोर शाम 6 बजे ख़त्म हो गया। इन 55 सीटों में से 7 महफूज सीटें हैं। इस मरहले में योगी के 5 वज़रा समेत मुतादिद ख़त अवर लीडरान की किस्मत का फैसला होगा। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उन्नाव मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर शदीद हमला किया है। उन्होंने इस ताल्लुक से ट्वीट करते हुए कहा कि उन्नाव में जो कुछ पेश आया उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। एक दलित लड़की की मां अपनी बेटी का पता लगने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही, आखिर में उसको अपनी बेटी की लाश मिली। इंतजामिया ने इसकी एक नहीं सुनी। बीजेपी को इस इशू पर सियासत करने की जगह जवाब देना चाहिए कि इंतजामिया क्यों इस मां को जनवरी से दौड़ाता रहा, किसने इस बिटिया की मां की गुजारिश नहीं सुनी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में यह भी लिखा कि योगी आदित्यनाथ, आप तकरीरों में निज़ाम कानून की बात करना छोड़ दीजिए। आपकी हुकूमत में ख़वातीन को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। नाज़रीन, लोक जनशक्ति पार्टी LJP रामविलास के कौमी सदर और बिहार के जमुई से रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ 15 फरवरी को उनकी पार्टी रियासत में सदर राज के निफाज के मुतालबे पर आक्रोश मार्च निकालेगी। मिस्टर पासवान ने जुमा को अपनी मां रेना पासवान के साथ जयप्रकाश नारायण बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर नामानिगारों से बातचीत में कहा कि 15 फरवरी को उनकी पार्टी की तरफ से रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आक्रोश मार्च का इनेकाद किया जाएगा। नाज़रीन, हिंदू मज़हब में रिजर्वेशन का फ़ायदा हासिल करने वाले शख्स को तब्दीली मज़हब की सूरत में उसके लिए रिजर्वेशन की सूरत ख़त्म करने का मुतालबा लोकसभा में किया गया है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने वक्फ़े सिफर में मसला उठाते हुए कहा कि हिंदू मज़हब में रहते हुए दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त क़बाइल, पसमानदा तबक़ात वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि रिजर्वेशन का निज़ाम उन तबक़ात के लिए आइन बनाने वालों ने आइन में किया है और मुल्क की पार्लियामेंट इन बरादरियों के लोगों को हक़ दे रही है। लेकिन ऐसे लोग मज़हब तब्दील करने पर भी उन सहूलियात का फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बुध की शब बगैर किसी उकसावे के एक नामालूम शख्स ने जनूबी कोरियाई सफ़ीर पर हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह जख्मी हो गई। इस हमले में उनकी नाक की हड्डी टूट गई। इस वाक़े के बाद शहर में निज़ाम कानून को लेकर सवालिया निशान लग गया है और इस वाक़े ने सबका ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। न्यूयॉर्क पुलिस महकमा NYPD के हवाले से जुमेरात को मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि वाक़या मैनहट्टन में बुध की शब 8:10 पर पेश आया, जब वो सफ़ीर अपने एक दोस्त के साथ सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने बगैर किसी उकसावे के उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी नाक टूट गई। उसके बाद वो हमलावर वहाँ से फरार हो गया। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमा को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसके ज़रिए अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की $7 अरब की मुंजमद की गई अमलाक को जंग से तबाह अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए और 9/11 के दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों के अहल खाना के दरमियान आधा आधा तकसीम करने की इजाज़त दी। अगस्त में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में रखे गए अफगान सरकार के फंड को मुंजमद कर दिया गया था। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर भुखमरी का अंदेशा जोर पकड़ता जा रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका का फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 9/11 हमले में न अफगानिस्तान के लोगों ने शिरकत की थी और ना ही तालिबान ने इसमें शिरकत की थी। लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी अमलाक को इन लोगों में तकसीम करने को लेकर के अफगानिस्तान के अवाम के साथ पूरी तरह से उनके हकूक़ को मार खाने की जो है दावे किए जा रहे हैं और इस पर तनकीद की जा रही है अमेरिका की। नाज़रीन गिरामी, मुमताज़ दानिश्वर माहिर लिसानियात नूम चमस्की का मानना है कि मगरिब में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया ने हिंदुस्तान में अपनी सबसे मुहलिक शक्ल इख्तियार कर ली है, जहाँ मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से हिंदुस्तानी सेकुलर जमहूरियत को ख़त्म कर रही है और मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चमस्की ने अमरीकी तारिकीन वतन की तंजीमों के ज़ेर एहतिमाम महीने में तीसरी बार हिंदुस्तान में फ़ुरक़वानियत के मौजू पर मुनाकिद एक कांग्रेस ब्रीफिंग में रिकॉर्डशुदा पैगाम दिया। इस दौरान बहस का मौजू हिंदुस्तान में हेट स्पीच और तशद्दुद की बिगड़ती हुई सूरत हाल था। प्रोग्राम के मुकर्रिरीन में कारवान मोहब्बत के कारकुन हर्ष मंदिर भी मौजूद थे। नाज़रीन, कनाडा अमेरिका की सरहद पर कोरोना के पेश नज़र लाजमी टीकाकारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। अदालती हुक्म इम्तनाई के बाद भी मुजाहिरीन ने अमेरिका और कनाडा की सरहद के साथ
एक बड़े तिजारती पुल को ब्लॉक करना जारी रखा हुआ है। इससे कबल कनाडा के एक जज ने हुकाम को हुक्म दिया था कि वो शाम 7 बजे से शुरू होने वाली नाकाबंदी को हटा दें। इत्तलात के मुताबिक कई सौ मुजाहिरीन बिलअक़वामी पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर जमा हो गए हैं। नाज़रीन में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नज़र अपने मुल्क के शहरों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। स्कॉट मॉरिसन ने news.com.eu न्यूज़ पोर्टल पर कहा है कि हम यूक्रेन में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा मशवरा वाज़ेह है कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और आपकी हिफाजत के लिए आपको यूक्रेन छोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने रूस यूक्रेन सरहद पर सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। नाज़रीन में अबू धाबी के वली शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के 24 नवंबर 2021 को तुर्की के दौरे के बाद सदर एर्दोगान ने 14 से 15 फरवरी को मुत्तहिदा अरब इमारात का जवाबी दौरा करेंगे। सदर एर्दोगान अपने दौरे के दौरान अबू धाबी और दुबई मुलाकातें सर अंजाम देंगे। जनाब एर्दोगान दुबई एक्सपो में तुर्क नेशनल डे का इफ्तिताह करेंगे और कारोबारी हज़रात के साथ एकजा होंगे। नाज़रीन अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेवान का कहना है कि रूस चीन की सरमाया ओलंपिक्स की तकमील से कबल यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। जेक सुलेवान ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूक्रेन बहरान के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर अपने जायजे पेश किए। सुलेवान ने बताया कि वो फिलहाल ये नहीं कह सकते कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का कतई फैसला कर लिया, लेकिन उनके पास बावसूख खुफिया मालूमात हैं कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। नाज़रीन मेडागास्कर को अपने ज़ेर तसल्लुत लेने वाले साइक्लोन से जानी नुकसान 120 तक जा पहुंचा है। नेशनल डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफिस GNGRC की जानिब से एक तहरीरी बयान में कहा गया कि समुद्री तूफान की बिना पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से मवासलाती नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। इसके बायस मालूमात को ताख़ीर से अपडेट किया गया। बयान बताया गया कि मरने वालों की तादाद 120 हो गई और तलाश और बचाव की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन ग्रामी इडलिब गैर अस्करी इलाके में शहरी बस्तियों पर बशर असद हुकूमत के हमलों में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। असद जालिम हुकूमत की फोर्सेस ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इदलिब में मारात नासान गाँव और हलब के मगरबी देही इलाकों में तकात गाँव को मोटर गोलों से निशाना बनाया। इदलिब में शहरी दिफा के ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मारातनासन में एक मकान पर मोटर गोला गिरने के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जिनमें 2 खवातीन और 3 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि बाप की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नाज़रीन यमन के शहर मारिब में रॉकेट की गोली फटने के नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक आज़ाद गैर सरकारी तंजीम यमन डेमाइनिंग ऑब्जर्वेटरी की तरफ से एक तहरीरी बयान में उन लोगों की दस्तावेज़ की गई है जो ना फटने वाली बारूदी सुरंगों और रॉकेट की गोलियों की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। बयान में कहा गया कि मारिब की जुनूब में वाक़ ज़िला हरीब में रॉकेट की गोली फटने के नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। नाज़रीन किराम ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार